देखिएगा, आज हम आपको इस टाइप का क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन 4 पार्ट का है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 2 पार्ट में भी लगाए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वहाँ पे ये कहा जाता है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है। वो क्वेश्चन अलग होता है ये, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप लिखिए हल, उसके बाद आपको लिखना है मूलों का। क्या होने लगता है भाई, क्यों ये आ जाता है? तो इतना लिख लिया। अरे भाई ब्लॉक कर ले। ठीक, तो मूलों का योगफल आपने लिख लिया। मूलों का योग कौन से आपके मूल है? ये आपका ये मूल है, इन्हीं को तो आप जोड़ेंगे। इसके अपान में 1 कर लो, इसका गुणा इधर करो, 3 त्रिका 9, इसका गुणा 1 करो, 1 एकम 1 और अपान में 3। इन दोनों को जोड़ो, तो 10/3 हो गया। ठीक, ये मूलों का योगफल निकला। ऐसे आप निकलिएगा, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे लिखिएगा आप? इन दोनों का गुणा करिएगा, तो 3 एकम 3 अपान 3, तो कट जाएगा, 1 आएगा। ये गुणनफल का ये इतना हो गया। ये क्वेश्चन बेटा पहले पार्ट में अलग है, ये वाला क्वेश्चन अलग है। ठीक है, आप ये भ्रम में नहीं रहना कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के लगा दो आप, तो आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, इसलिए हम ऐसा नहीं करते क्वेश्चन पढ़ते नहीं, आपको सामने दिखाते हैं हर क्वेश्चन। अब तो सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मूलों का योगफल निकालना आपको, तो मूलों का योगफल लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है मूलों का गुणनफल, और यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी हो जिस टाइप के, इस टाइप करना है। अगर आपका माइनस प्लस लगा है तो माइनस लगा है तो भाई उस टाइप से एडजस्ट करना। हालांकि एक ही सवाल है इस टाइप का, अगर कोई दूसरा सवाल अगर हमें दिख जाएगा तो हम आपको समझा देंगे। लेकिन सबसे पहले मूलों का योगफल निकालना, उसके बाद मूलों का गुणनफल निकालना। इतना जब हो जाए तब आप क्या लिखना, इतना जब हो जाए तब आपको फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला? लिखिएगा फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर बराबर दिख रहा है, ठीक है, मूलों का ठीक है, मूलों का गुणनफल। ठीक है यार, मूलों का योगफल लिख लो, गुणनफल लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मूलों का यार योगफल लिखना है पहले, गलत कर रहे हैं, गुणनफल नहीं लिख रहे। मूलों का इसकी जगह क्या लिख लो? योगफल, योगफल, फिर इसके पास में x लिखो। ठीक है, मूलों का पहले वाला लिखा जाता है मूलों का योगफल, फिर x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर क्या लिखो? मूलों का गुणनफल और बराबर में 0। ठीक है, बेखटक लिखिए आप, और फॉर्मूला हम देख चुके हैं, ये फॉर्मूला कहाँ लिखा है। और आप कमेंट करना अगर आपको देखना हो, ये हम लिखा है, ये दिखा देंगे आपको कहाँ से लिखा हमने। इसे ऐसे लिख लो, मूलों का योगफल कितना दे रखा है? ये दे रखा है 10/3। ठीक, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1 और बराबर में 0। कोई दिक्कत? इसका ब्रैकेट खोलो तो 10/3, 1 बराबर 0, इतना हो गया। इसके अपान में 1, इसके अपान में 1, इसका एलसीएम लोगे तो 3 ही तो आएगा, और बराबर में 0। कोई दिक्कत? इसका इसमें भाग दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर दो। इसका इसमें भाग दो तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा? tan x। इसका इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा? 3 बार, 3 एकम 3। यह सिंपल सी बात। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा,
और ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत? इसके अपान में 1 लिखो, कोई दिक्कत? 1 का गुणांक जब किसी संख्या में होता है तो क्या पूरा वही उत्तर आता है। और 3 और लिखो, ठीक है। ये जो पूरा जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, 9 एकम 9, 8 एकम 8, तो पूरा यही उत्तर आएगा, इतना उत्तर आया। अच्छा, इसका गुणा इसमें होगा तो 0 हो जाएगा, इतना आपका आ गया। मान लो अगर वो कह दें इसी सवाल में कि आप इसका गुणनखंड करके दिखाइएगा, तब आप कैसे करेंगे? और यार यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, इतना लिखा है, आपको गुणनखंड करना पड़ जाए सब, मान लो ऐसे सवाल का, तब आप कैसे करोगे? आप पहले वाले और लास्ट वाले का गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब गुणा करो तब 9 आए, जोड़ो घटाओ तो बीच की संख्या है तो 9 1 10 हो जाएगा। हालांकि आपसे इतना ही पूछा गया है, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको, तो इसे तो करो, तब जगह नहीं है, अलग बात बता रहा है, ठीक। तो आपके गुणनखंड क्या बनेंगे? 9 + 1 = 0, इसे ऐसे लिख लो। और हम आपको हर बार बताते हैं x के इसमें गुणा करो तो 9x और x और प्लस का 3 = 0, ना कर लिया। और हम आपको ये भी बताए होंगे, अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह कैसे हो जाएंगे? अपोजिट, कोई दिक्कत? यहाँ से कॉमन क्या ले लें? 3x कॉमन लिया तो x ही तो बचा, और 3 त्रिक का 9। यहाँ से जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में संख्या हमेशा बराबर आती है, कुछ नहीं काम ना तो 1 लिख लिया हमने माइनस का, इसे एक बार, इसे एक बार, और बराबर 0, बस। x = 3, x बराबर क्या होगा? प्लस का 3, ऐसे क्योंकि x बराबर क्या हो गया? तो x लिखा है भैया, ठीक है। 3x - 1 = 0, x और क्या होगा? 1/3, आंसर आ गया आपका। तो कहने का मतलब इतनी बात आपसे पूछी नहीं गई थी, केवल आपसे इतनी बात पूछी गई थी। और भी इस टाइप का अगर कोई सवाल ऐसे आपको दे हैं तो आपको सबसे पहले मूलों का योगफल लिखना, लेकिन सबसे पहला आपका काम ये होगा कि क्वेश्चन को पढ़ना और ये देखना कि इसमें पूछ क्या रहा है। जैसे इसमें ये बातें पूछ रहा है तो उस हिसाब से कन्वर्ट करना, ठीक है। ये सवाल आना ही आना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। सबसे पहले योगफल लिख लेना, गुणनफल लिखना, और ये सूत्र देखो कैसे बनाना कि सबसे पहले x² को लिखना, और फिर ये वाली बात है ऐसे लगा के यहाँ पे लिख देना, x लिखना, फिर ये वाली बात है ये यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, और बराबर में 0 लगा देना, बस आंसर कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।